सुप्रभात बच्चों, आज हम कक्षा 7 के विद्यार्थियों के लिए हिंदी व्याकरण के अंतर्गत शब्द भंडार का द्वितीय खंड विपरीतार्थक या विलोम शब्द लेकर प्रस्तुत हुए हैं। बच्चों, विलोम शब्द किसे कहते हैं? जब किसी शब्द का एकदम उल्टा या विपरीत अर्थ निकलता है तो उसे हम विलोम शब्द कहते हैं। इसे कुछ उदाहरण द्वारा समझते हैं। जैसे उदाहरण नंबर 1 देखिए, धर्म अनेक है किंतु ईश्वर एक है। अब यहाँ अनेक और एक को रेखांकित किया गया है। अनेक का एक बिल्कुल विपरीत है, बिल्कुल उल्टा है, इसलिए ये विलोम शब्द है। दूसरा उदाहरण देखते हैं, गर्मी दुखदायी किंतु सर्दी सुखदायी है। अब इसमें यहाँ गर्मी को रेखांकित किया गया है और यहाँ सर्दी को रेखांकित किया गया है। अब गर्मी का बिल्कुल उल्टा शब्द सर्दी है, तो इसलिए जिस शब्द का बिल्कुल उल्टा अर्थ निकलता है वह विलोम शब्द हुआ। तो यहाँ गर्मी का विलोम सर्दी है। कुछ महत्वपूर्ण शब्द और उसके विलोम को देखते हैं। जैसे शब्द है अधिक। अधिक का विलोम जो बिल्कुल इसका उल्टा हो, क्या होगा? न्यून। न्यून मतलब कम, तो यह अधिक का विलोम हुआ न्यून। दूसरा शब्द है क्रय। क्रय का अर्थ होता है खरीदना, और जबकि इसका उल्टा क्या हो जाएगा? बेचना। तो बेचना में देखिए मेल होना चाहिए। विलोम शब्द लिखते समय शब्द बेमेल नहीं होने चाहिए, इसलिए क्रय का विलोम होगा विक्रय। अगला शब्द है अपना, जो स्वयं का हो। अब इसका बिल्कुल उल्टा जो दूसरे का हो या पराया हो, तो यहाँ मेल शब्द में बैठता है जो वो है शब्द पराया। तो अपना का विलोम होगा पराया। अगला शब्द है गहरा, जिसमें गहराई हो, ये इसका अर्थ हुआ। लेकिन इसका उल्टा क्या होगा? जो गहरा ना हो, अर्थात उथला। तो गहरा का विलोम होगा उथला। अगला शब्द है आदर, किसी का सम्मान करना। तो आदर का बिल्कुल उल्टा जो हो वो क्या होगा? अनादर। तो आदर का विलोम होगा अनादर। यहां तक आपको जितने भी विलोम शब्द बताए गए हैं ये बेढंगे नहीं हैं, ये बेमेल नहीं है, इनका आपस में मेल है। तो विलोम शब्द लिखते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि शब्द बेमेल नहीं होने चाहिए। अगला शब्द देखते हैं, घृणा। घृणा का विलोम होगा प्रेम। घृणा मतलब जो किसी से नफरत करे, लेकिन उसका उल्टा नफरत का प्रेम हो गया। तो घृणा का विलोम हुआ प्रेम। अब अगला शब्द है आय। आय मतलब आमदनी, और आय का बिल्कुल उल्टा, आमदनी जो आती है तो उसमें से खर्च होता है, तो आमदनी धीरे धीरे खर्च होती जाती है। तो आय का व्यय। आय का विलोम हुआ व्यय। व्यय मतलब खर्च करना। तो ये इसका बेमेल शब्द नहीं है, मेल युक्त शब्द है, इसलिए आय का विलोम व्यय हुआ। अगला शब्द है पुरस्कार। पुरस्कार मतलब इनाम प्राप्त करना। अब इसका बिल्कुल विलोम सजा पा जाना, तो यहां सजा नहीं लिखेंगे हम। पुरस्कार का क्या लिखेंगे? दंड। यह बेमेल नहीं है, यह मेल युक्त शब्द है, इसलिए पुरस्कार का विलोम हुआ यश। यश का विलोम हुआ
अपयश। अगला शब्द है उत्थान, उन्नति करना। अब इसका विलोम है पतन। अगला शब्द है लाभ। लाभ मतलब उन्नति करना, बढ़ोतरी करना, और इसका विलोम होगा हानि। अगला शब्द है शाकाहारी। शाकाहारी का तात्पर्य हुआ जो साग सब्जी खाकर रहता हो, जैसे मृग है। अब दूसरा है उसका जस्ट विलोम शाकाहारी का मांसाहारी, जैसे सिंह हुआ, सिंह मांसाहारी पशु है, तो शाकाहारी का विलोम होगा मांसाहारी। अगला शब्द है समीप। समीप का अर्थ हुआ निकट, तो जो इसका बिल्कुल उल्टा हो वो क्या होगा, दूर। तो समीप का विलोम है दूर। अगला शब्द है सदाचार। सदाचार का मतलब अच्छे आचार, और इसका विलोम होगा दुराचार। अगला शब्द है सम्मान, किसी की इज्जत करना, तो इसका बिल्कुल उल्टा होगा अपमान। तो इस तरह सम्मान का विलोम हुआ अपमान। अगला शब्द है उपकार। उपकार मीन्स होता है भलाई। अब भलाई का बुराई, लेकिन बुराई यहाँ शब्द मेल नहीं खाता है, इसलिए हम उपकार का विलोम अपकार लिखेंगे। अगला शब्द है शुभ। शुभ का बिल्कुल उल्टा हो जाएगा अशुभ। और अगला शब्द है साकार। साकार का मतलब जो शरीर युक्त है, तो विलोम होगा शरीर युक्त नहीं है, लेकिन ये चूंकि बेमेल शब्द है इसलिए हम साकार का शरीर युक्त नहीं लिखेंगे, साकार का निराकार लिखेंगे। तो इस तरह आपने कुछ महत्वपूर्ण विलोम शब्दों के बारे में जाना। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।